अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद फूड लव। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा गर्मियों के लिए कैरी का पन्ना, मसाले वाला, काले नमक वाला बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। इसको आप पका के 1 महीने तक फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आज मैं आपको पकाने वाला बनाना सिखा रही हूँ। सबसे पहले हम लेंगे कैरी लेंगे, इसी तरह डार्क ग्रीन कच्ची कैरी लेनी है। इसको हम छील लेंगे, फिर इस तरह काट लेंगे। इसके स्लाइस काट लें आप, जिस तरीके से भी आपको काटने हैं। फिर इसको हम बॉईल करेंगे। इन कैरियों को हमें स्लाइस करना है, काटना है। इस तरीके से मैं सब कैरियों को काट लूँगी, स्लाइस कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के मैं इसको बॉईल करूँगी। इतनी देर इसको 15 से 20 मिनट पकाऊँगी मीडियम फ्लेम के अंदर, ताकि कैरी पक जाए अच्छी तरीके से, कच्चापन सारा कैरी का दूर हो जाए। अभी आप इसकी लुक देखें कितना कच्ची है, अभी ये पकेगा तो इसका फिर हम इसको बॉईल कर लेंगे, अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि कैरी अच्छी तरीके से पक जाए। 15-20 मिनट में ये अच्छी तरीके से पक जाएगी। इसको आप देखें कितना ज़बरदस्त इसके अंदर बॉईल आ रहा है। अब मैं इसको पका लिया है, इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर रही हूँ। अब मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब ये कैरी आप देखें बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठंडा करके हम इसको ब्लेंड करेंगे, पीसेंगे। इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं करेंगे, इसी तरह ही थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी रहेगा। फिर इसको मैं अच्छी तरीके से पीस लूँगी। अभी मैं आपको पीस के दिखाती हूँ कि इसको ज़बरदस्त सा इसकी प्यूरी टाइप बन जाएगा। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये पिस गया है। देखें पिस गया। इसी तरह ही मैं सारा पीस लूँगी, दोबारा से डालूँगी और मैं इसको पीस के अलग रख लूँगी। अब मैं एक पतीली के अंदर लूँगी चीनी डालेंगे, चीनी डाल देंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी पानी डालूँगी। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम डालेंगे। फिर इसको हमें कोई 1 तार 2 तार नहीं करना, सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है। हल्की सी चीनी मेल्ट हो जाएगी। इसको इतनी देर पकाना है ताकि चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। देखें चीनी पक गई है अच्छी तरीके से, अभी बाकी है, मेल्ट हुई हुई है। ये देखें अच्छी तरीके से मेल्ट कर ली है। फिर जो हमने कैरी को पीस के रखा है और एक हाथ में हमें एग बीटर लेना है और इस तरह मिक्स करते रहना है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और एक साथ इसको मिक्स करते रहेंगे। इस एग बीटर से मिक्स करने की वजह यह है कि हाथ के हाथ आप इसको मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ ना बन सकें। बहुत ज़बरदस्त सा ये आपका कैरी का पन्ना तैयार हो जाएगा। अब इसको हम पकाएंगे, इतनी देर पकाएंगे ताकि अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाए। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, चलाते रहेंगे। चमचा छोड़ देंगे तो जल जाएगा, चमचा चलाते रहना है। इतनी देर पकाएंगे ताकि ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा हो जाए। इसको आप बना के 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता। ट्राई करिएगा। मैंने आपको और भी शरबत बनाने सिखाए हैं, जूस भी बनाने सिखाए हैं। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखें इसके अंदर बॉयल आ रहा है, अब ये पक रहा है। अब देखें गाढ़ा भी हो जाएगा इस तरीके से। देखें अब ये गाढ़ा हो रहा है, इस तरीके से गाढ़ा होगा। अब ये मैं अलग बाउल में इसलिए निकाल रही हूँ सादा, कि अगर आपको मसाले वाला नहीं पसंद तो आप इस तरह सादा भी निकाल सकते हैं, सादा भी बना सकते हैं। मैं इसलिए सादा निकाल रही हूँ ताकि जिसको मसाले वाला नहीं पसंद वो सादा भी पी सके। मैं आपको सादा भी बनाना सिखाऊंगी आगे, और मसाले वाला। अब देखें जितना सादा चाहिए था मैंने उतना सादा निकाल लिया है। अब बाकी जो जितना बचा है, अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी काला नमक। काला नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा खुद कर सकते हैं। काला नमक डाल के इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम लो रख लेंगे, फ्लेम बिल्कुल लो है। मैंने इसलिए निकाल लिया है, किसी को सादा पसंद है और किसी को मसाले वाला पसंद है, तो इसलिए ताकि दोनों फ्लेवर का एक साथ बन जाएगा। सादा निकाल के उसको नहीं पकाएंगे, वो डन है। बस इसको हम काला नमक डाल के थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रहे हैं और टेस्ट कर लेंगे। अगर काला नमक ज़्यादा करना है, कम करना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा काला नमक खुद कर सकते हैं। तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे, फ्लेम लो रखेंगे।
मैं डाल रही हूँ इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा भी मसाले नहीं करेंगे, हल्के मसाले रखेंगे। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी ब्लैक पेपर, भी मैं इसके अंदर डालूँगी ब्लैक पेपर भी थोड़ा सा डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे ब्लैक पेपर, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डालेंगे। इसको भी डाल के मिक्स करेंगे और ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1-2 मिनट पकाएंगे। मैंने टेस्ट करा है, काला नमक कम लग रहा था तो मैंने काला नमक और डाल दिया। इस तरीके से आप भी टेस्ट करके कम या ज़्यादा काला नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, इसको मैं ठंडा करूँगी अच्छी तरीके से। अब देखें ये सादा वाला है, ये इसको हमने जितनी देर पकाया था ये गाढ़ा हो गया, और ये मसाले वाला, इन दोनों को बिल्कुल ठंडा करना है। जब तक ये ठंडा नहीं होंगे इनको आप फ्रिज में मत रखिएगा, बिल्कुल ठंडा करना है इसको। फिर एयर टाइट बॉक्स के अंदर मैं इसको रख दूँगी। ये फ्रिज के अंदर 1 महीने तक ख़राब नहीं होता। इसी तरीके से मसाले वाला भी रख दूँगी। बहुत ज़बरदस्त बनता है, सादा भी और मसाले वाला भी, दोनों ट्राई करिएगा आप। बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। अब मैं इसको अभी आपको बना के दिखाऊंगी। इन दोनों को आप 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। एक ग्लास लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे आइस क्यूब्स। ठंडा अच्छा लगता है, ठंडा ही बनाइएगा। बहुत सारी आइस क्यूब्स डालेंगे, ठंडा ही पानी डालेंगे। सादा वाला है, सादा कैरी का पन्ना है। अब हम इसको गिलास में डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून मैं डालूँगी। फिर पानी डालिए, इसको मिक्स करके देखूँगी, टेस्ट करके अगर आपको कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से सर्व करते हुए खुद टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको कितना डालना है। ये मैं आपको 2 गिलास सादे बना के दिखा रही हूँ और 1 गिलास में मैं आपको मसाले वाला कैरी का पन्ना बना के दिखाऊंगी। बहुत ज़बरदस्त रहता है, गर्मियों के लिए केमिकल फ्री है, बिल्कुल बाज़ार में जो मिलते हैं। घर में आप ये साफ़ सुथरा बनाएं। मैंने आपको मैंगो से भी बनाना सिखाया है, टूटी फ्रूटी मैंगो स्क्वाश, वो भी ट्राई करिएगा। ये मसाले वाला डाला है 2 से 3 टेबल स्पून अपने टेस्ट के हिसाब से। अब मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, ठंडा ही पानी डालेंगे इसके अंदर। फिर हम इसको ठंडा ही सर्व करेंगे। इस वक्त पे पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद टेस्ट करेंगे, अगर आपको कम लगे कैरी का पन्ना बनाते हुए, टेस्ट आपको ख़ुद करना है। अगर आपको इस वक्त पे कैरी कम लग रही है तो आप और डाल सकते हैं। फिर इसको हम अच्छी तरीके से देखिए मिक्स करेंगे। ट्राई करिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए मिक्स हो रहा है अच्छे तरीके से, सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाले वाला है, ये अलग से कलर नज़र आ रहा है इसका, और ये दोनों सादे। ट्राई करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करिएगा। बताइएगा आपको कैसा लगा। एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।